आप बीते 3 चुनाव को अगर उठा करके देख लें, लोकसभा के चुनाव को, 2014 का लोकसभा चुनाव, मायावती किस तौर पर उनकी पार्टी धराशायी होती देखी। हालांकि 2019 में मायावती ने जब अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन किया तो फिर उनको 10 लोकसभा सीटें जरूर मिली, लेकिन उसके फौरन बाद में, उस चुनाव के बाद में मायावती ने संबंध तोड़ दिया और आरोप सपा पे मढ़ दिया। जबकि ये दुनिया जानती है, खुद मायावती जानती हैं कि उनकी पार्टी को 10 सीटें महज सपा के साथ गठबंधन करने की वजह से आई थी। और फिर 2024 में जब अकेले चुनावी मैदान में उतरी तो फिर उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। आप इसी तरीके से देखिए, 2007 से 12 तक सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने वाली मायावती, उनकी पार्टी 2012 में कैसे धराशायी हुई, 2017 आते आते कैसे पूर्ण रूप से सिमट गई, 2022 आते आते किस तौर पर खाता खोलने के लिए तरसती हुई नजर आई। अब ऐसी स्थिति में मायावती को अच्छे से पता है कि उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए कोई ना कोई एक तो ऐसा चाहिए जो कि उनके ऊपर और जिन पर वो पूर्ण रूप से भरोसा कर सके। ऐसे में आकाश आनंद से बेहतर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आकाश आनंद को लेकर के आए, लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की वो घटना आपको याद होगी। आकाश आनंद को भाषण याद होगा जिसमें उनके शब्दों के तीर जिस अंदाज में बीजेपी को चुपते हुए जा रहे थे, और फिर मायावती ने न जाने क्यों अचानक उनको उनके ओहदे से, उनकी जिम्मेदारी से हटा दिया था। दोबारा फिर से किस तौर पर लेकर आए, फिर से हटाएगा, फिर से लेकर के आए। दोस्तों, युवा दलित चेहरे को यूपी में अगर बात होती है तो सबसे पहला नाम चंद्रशेखर का इस बीच में आता है, क्योंकि चंद्रशेखर ने अब जिस अंदाज में आईना दिखाया है, जिस तरीके से बातों को सामने रखा है, वो चंद्रशेखर जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाके से, नगीना से जीत करके सांसद के तौर पर संसद पहुंचे हैं। चंद्रशेखर बीएसपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि बीएसपी शुरू से ही एक युवा चेहरे की तलाश में थी, जो कि आकाश आनंद के पास जाकर के खत्म हुई। लेकिन आकाश आनंद को कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आकाश आनंद अपने ससुर और कुछ लोगों की वजह से बुआ मायावती की आंखों के कांटे बन गए थे। हालांकि बाद में आकाश आनंद को माफ करते हुए मायावती ने पार्टी में वापस लिया और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी।